जमीन और घर का बंटवारा कर छगन और मन्नू का बाप मर जाता है। छगन अपने छोटे भाई मन्नू से अलग घर बनाकर रहने लगता है। वो पूरी मेहनत से अपने काम धंधे को आगे बढ़ाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मन्नू पूरे दिन खाता और सोता रहता। वो काम तो कुछ करता नहीं था, बस बातें बड़ी बड़ी करता था। तुम देखना मैं कितनी मेहनत करूंगा, अपने पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। तुम्हारी जितनी मनोकामनाएं हैं उसको मैं पूरा करूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बात ही बनाएंगे या काम भी करेंगे कुछ? मुझे तो आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपका काम तो बस खाना और पूरे दिन सोना है। हर बार तो आप ऐसा ही करते हैं। मन्नू इस बार अपने घर से फावड़ा उठाता है और खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। आज इतनी मेहनत करूंगा कि अब ये कभी मुझसे उल्टा नहीं बोल पाएगी। मैं कामचोर नहीं हूँ, आज इसे बता दूंगा। छगन अपने सिर पर दूध का टोकरा लिए हुए आ रहा था। तभी उसने देखा कि उसका छोटा भाई मन्नू एक पेड़ के नीचे अपना फावड़ा रख वहीं सो रहा था। हे भगवान, ये तो यहाँ भी सो गया। ये बिल्कुल नहीं सुधरने वाला। अरे मन्नू, ओ मन्नू, अरे उठ। मैं यहाँ कैसे सो गया था? अच्छा, अरे भैया खेत पर से काम करके आ रहा हूँ, थोड़ा थक गया था तो सोचा सो जाऊं। अब जाता हूँ घर, खा पी के आराम करूंगा। चलिए ना, आप भी आज मेरे यहाँ ही खा लीजिएगा। सबसे पहले तो ये झूठ बोलना बंद कर। मैं तेरे खेत की तरफ से ही आ रहा हूँ। वहां पर तो कोई खुदाई का निशान भी नहीं है, तो तूने काम क्या किया? और ऊपर से कह रहा है घर जाकर दोबारा खाएगा और सो जाएगा। तो क्या करूं भैया, आराम करना छोड़ दूं क्या? आराम कर, पर उससे 4 गुना काम भी कर। पिताजी जितना छोड़ कर गए थे उससे ज्यादा तुझे अपने बच्चे के लिए छोड़ना पड़ेगा। समय बहुत महंगा होता जा रहा है। बड़ा भाई होने के नाते समझा रहा हूँ, मानना ना मानना तेरे हाथ में है। अब मैं भैया से कभी बात नहीं करूंगा। जब देखो ज्ञान देते रहते हैं, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। छगन अपनी गाय की देखभाल के साथ साथ खेतों में भी काम कर लिया करता। अब उसने ग्राहकों तक जल्दी जल्दी दूध पहुंचाने के लिए एक बाइक ले ली थी। एक दिन वो मन्नू के घर के आगे से गुजरता है तो मन्नू को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। ये नई बाइक है, भैया ने कैसे ले ली? मैं तो यहाँ सोता ही रह गया, लेकिन भैया पैदल से सीधा बाइक पर आ गए। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं राजमा चावल का ठेला लगाना चालू कर देता हूँ। मुझे कोई और काम तो आता नहीं। अगले दिन से ही मन्नू राजमा चावल बनाकर बेचना शुरू कर देता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे लोग उसके यहाँ आना भी शुरू कर देते हैं। मन्नू भाई, तुम राजमा चावल तो अच्छा बनाते हो। कहाँ से सीखा ये सब? मसाले कौन से मिलाते हो, जरा हमें भी बता दो। इतने सस्ते राजमा चावल, जरा 2 प्लेट पैक कर दो। बेटा, तुम तो हम गरीबों का सहारा हो। तुमने इतने सस्ते में खाना बेचकर हम लोगों पर उपकार किया है। भगवान तुम्हें इससे ज्यादा तरक्की दे। वाह, मेरा काम तो चल पड़ा। लोगों को ये राजमा चावल तो काफी पसंद आ रहा है। सबको अब आदत भी हो गई है। यही अच्छा मौका है, इनके आदत का फायदा उठा मैं राजमा चावल का दाम बढ़ा सकता हूँ। कल से ही मैं बढ़े हुए दाम में अपना सामान बेचना शुरू कर दूंगा। मुझे भी छगन भैया की तरह नई बाइक लेनी है। मुझे दाम बढ़ाना ही होगा। अब मैं छगन भैया की सारी अकड़ निकाल दूंगा। अगले दिन ही मन्नू राजमा चावल के बड़े दाम का बोर्ड लगा देता है। आज जब पुराने ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं तो अचानक से बड़े दाम को देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या किया मन्नू भाई? आसपास में कोई राजमा चावल वाला नहीं है तो उसका फायदा उठा तुमने अपने यहाँ का दाम भी बढ़ा दिया। ये तो गलत है। हम लोग तो इस स्वादिष्ट खाने की वजह से यहाँ आते हैं। हमारा तो फायदा नहीं उठाना चाहिए। देखो महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है, इसीलिए ये सब करना पड़ा। अच्छा ठीक है, आज मुझे आधा खाना ही दे दो। कम खा लूंगा लेकिन पैसे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। ये क्या, इसने तो और दिनों के मुकाबले आज कम ही खाना लिया। कोई बात नहीं, अभी तो कितने ग्राहक आने बाकी है। अरे अरे, ये क्या किया? इतनी जल्दी दाम भी बढ़ा दिए। मुझे आज 1 प्लेट ही दे दो। बेटा, अब इस गरीब का पेट कैसे भरेगा?
मेरे पास तो 40 रुपए भी नहीं है। ठीक है, आज कम खाकर ही रह जाऊंगा। मन्नू राजमा चावल महंगा करने के साथ साथ राजमा में ज्यादा पानी भी मिलाने लग गया था, जिससे उसके ग्राहक परेशान हो चुके थे। लेकिन कोई और उपाय ना होने की वजह से लोग अब भी उसके यहाँ खाना खाने आया करते। एक दिन गांव का ही एक आदमी मुखिया के पास मन्नू द्वारा किए जाने वाली मनमानी की शिकायत लेकर पहुंच जाता है। चलो, आज मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा। ठेले के पास बूढ़ा गरीब राजमा चावल खरीद कर खाने ही वाला था कि इसी बीच मुखिया वहां पहुंच जाता है। बाबा, आप रुकिए जरा, मैं चक्कर देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। थू, ये भी कोई खाना है? तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो ना? ऐ सुनो, इसके दुकान को तोड़कर हटा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं क्या करूंगा, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। मुखिया के चेले पूरी दुकान तोड़कर चले जाते हैं। इसी बीच छगन दूध का खाली बर्तन लिए हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। वो मन्नू की दुकान की टूटी हालत देखकर रुक जाता है। ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? भैया, ये मुखिया ने किया। मैं आपको जलाने के लिए एक बाइक खरीदने वाला था, जिस वजह से मैंने राजमा चावल बेचना शुरू किया। आगे की सारी बातें मन्नू छगन को बता देता है, जिसे सुनने के बाद छगन कहता है, लेकिन ये सब तुम्हें किसने कहा? मैंने तुम्हें जलाने के लिए बाइक नहीं खरीदी। मैं तो बस लोगों तक जल्दी से जल्दी दूध पहुंचा देना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुम कल मुझसे पैसे ले लेना और दोबारा अपना काम शुरू कर ईमानदारी से मेहनत की कमाई खाना। मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं है। ग्राहक हमारे भगवान होते हैं, उनको खराब सामान देकर हमें पाप का भागीदार नहीं बनना चाहिए। भैया, मैंने आपको नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं सोचा, लेकिन आपने हमेशा मेरी मदद की है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगली सुबह मन्नू छगन से पैसे लेकर दोबारा राजमा चावल का कारोबार शुरू करता है और इस बार पूरी ईमानदारी से काम करते हुए वो फिर से सभी ग्राहकों में दोबारा से प्रसिद्ध हो जाता है।